और 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का काम किया है। और तो समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में एक एक एक्सप्रेसवे ने 5 सालों में 4.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। बहुत धन्यवाद आपको। पहले का सवाल ही रही कि पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ए बेरी कितना सीट आ सकता है? भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज़्यादा सीट जीतने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि 300 में से 1 नंबर तमकोही का भी होगा। 300 में से 1 सीट हम लोग तमकोही की भी जीतने जा रहे हैं। आम जनता कहता है कि वहाँ के बाहर के बानी वहाँ से मिले खातिर 500 रुपया लगी। आम जनता ई का नाम बाटे, अगर वहाँ के जीत जाता नहीं तो वहाँ अपन हॉस्पिटल संभाले की राजनीति के में लोग सेवा करें। डॉक्टर असीम कुमार जी प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना के तमकोही राज्य विधानसभा में भेजा है। वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं उनको उनके व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है। उन्होंने चिकित्सा को अपने सेवा का एक माध्यम बनाया है और मुझे लगता है कि उन्होंने अगर जन सेवा के रूप में तमकोही राज्य विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है तो यहाँ भी वो सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में रहेंगे और कहीं से किसी प्रकार को तमकोही राज्य जनता के किसी व्यक्ति को उनसे आगे कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। वो सेवा के लिए आए हैं और लोगों की सेवा करेंगे। कहीं किसी प्रकार किसी व्यक्ति को उनसे मिलने के लिए किसी प्रकार की मुझे लगता है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आने वाले समय में तमकोही के बीच में कहीं घर बना के रहेंगे और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के तमकोही का विकास कैसे हो इस पे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा प्रदेश में उत्तर प्रदेश में रोजगार के मामला में कहाँ रोजगार मिला युवा लोग को प्राइवेट सेक्टर में? भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में 4.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। आप चर्चा करेंगे, आप सपा बसपा के कार्यकाल की चर्चा करेंगे तो जितना सपा बसपा ने 10 साल में रोजगार दिया उससे दूना रोजगार हमारे योगी जी के नेतृत्व में 5 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 4.5 लाख से अधिक नौकरी देके योगी जी ने देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जो भी नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौजवानों को दी है इससे पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पारदर्शी तरीके से कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी किसी भी नौजवान को। सर 331 विधानसभा के वर्तमान जो विधायक हैं वो अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये चोर की सरकार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप 331 विधानसभा की विधायक की बात करते हैं उनके बारे में एक प्रसिद्ध है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं। डबल इंजन की सरकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती तो अखिलेश यादव ने 2012 से लेकर 17 तक 18,000 आवास उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 18,000 आवासीय बनाए 5 साल में। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार 17 से लेकर 22 तक लगभग 44 लाख गरीबों को मकान देने का काम किया। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय देने का काम किया। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया और 1.5 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का काम किया है। और तो समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में एक एक एक्सप्रेसवे बनता था, लेकिन हमारी सरकार तो देश की सबसे अधिक दूरी वाली एक्सप्रेसवे बना चुकी है। आगे कई एक्सप्रेसवे बना रही है और सड़कों का जाल बिछा दिया हमारी सरकार ने। उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ादी से लेकर 2014 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर 32 मेडिकल कॉलेज में से कुछ मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गए हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उसमें से एक मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का
भी है, कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में ट्रामा सेंटर बन रहा है और कुशीनगर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम हमारी डबल इंजन की ही सरकार ने किया है। सर, जो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की है कि सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, वो तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो सपा ने पास किया था। समाजवादी पार्टी ने क्या किया है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर एक्सप्रेसवे पे एक गैंगरेप उसके जमाने में हुआ करता था, लोगों की जमीनें पे लोग कब्जा कर लिया करते थे, कब किसके क्या अपहरण हो जाए, कब किससे कोई फिरौती मांग ले, ये समाजवादी पार्टी की उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी के सरकार में अगर समाजवादी पार्टी की योजनाएं अगर गरीबों के लिए चलाई जाती थी तो गरीबों को न जाके उनके कार्यकर्ताओं को मिलती थी। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली से किसी योजना को भेजती है तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उसको सीधे गरीबों तक पहुंचाने का काम करती है। 331 विधानसभा में आपके प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार राय चुनाव लड़ रहे हैं सर, उनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करना, तमकोहीराज विधानसभा के एक लोगों की सेवा करना, उनके सुख दुख का साथी बनना और तमकोही का भी विकास उत्तर प्रदेश के अन्य विधानसभाओं की तरह हो, इसकी चिंता करना और लोगों के लिए बीच में सेवा के माध्यम के लिए सेवा के रूप करने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि तमकोही की जनता उनको अवसर देगी तो तमकोही के आज तक के इतिहास में सबसे अच्छे विधायक के रूप में प्रस्तुत होने वाले हैं हमारे स्थानीय विधायक पद के प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार जी।